नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। कई चक्रों पे साधना करना ना बड़ा खतरनाक होता है। वैसे तो सीधे तौर पे किसी भी चक्र पे साधना करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मणिपुर चक्र को अगर छेड़ दिया ना और वो गड़बड़ हो गया आपके छेड़ने से, तो वो खतरनाक हो सकता है। मणिपुर चक्र पे साधना करें, सोच समझ के करें। कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मणिपुर चक्र जो है नीचे से तीसरा चक्र है। ऊर्जा का ये सोर्स है, ऊर्जा यहाँ पे पैदा होती है। यही ऊर्जा जो है, जो मणिपुर चक्र के ऊपर है, अग्नि से संबंधित है, क्योंकि इसका तत्व खुद अग्नि ही है। सूर्य से भी ये संबंधित है। इसी ऊर्जा की मदद से हम नीचे के चक्र स्वादिष्ठान, मूलाधार, और इसी चक्र से हम ऊपर के चक्र अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, यहाँ तक हम यात्रा करते हैं इसकी मदद से। इसीलिए खतरनाक है, क्योंकि एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है नाभि का, जिसको अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया ना, तो समस्या जो है कई गुना बढ़ जाएगी। भटकाता भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे अग्नि तत्व भी है और चक्र के अपने जो पेटल्स हैं वो भी हैं। इसलिए भटकाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर और नीचे एनर्जी जो है, बहने का खतरा नीचे की ओर ज़्यादा है। भटकाव तब होता है जब एनर्जी नीचे की ओर भागती है। नीचे की ओर कहाँ? स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र की ओर। स्वादिष्ठान चक्र का जो तत्व है वो जल है, और अग्नि जल के साथ मिलेगी तो क्या होगा? बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और ये जो दो चक्र हैं, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इनके जो बीच का जो दूरी है, बीच का जो स्पेस है, वहाँ पे दिक्कत आएगी, और फिर दोनों चक्रों पे आपको दिक्कत आएगी। इसकी साधना करने के लिए ये जानना बड़ा आवश्यक है, इसलिए गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। ये जानना बड़ा आवश्यक है कि आपका जो एनर्जी का लेवल है वो किस ओर ज़्यादा है, नीचे की ओर ज़्यादा है या ऊपर की ओर ज़्यादा है। और चक्रों की स्कैनिंग भी करवाना जरूरी है कि इसके अलावा, मणिपुर चक्र के अलावा किस चक्र पे ऊर्जा अधिक है या कम है। अगर इस पे कम है तो इसके अलावा किस पे कम है, इस पे अधिक है तो इसके अलावा किस पे अधिक है। अब ये बात वैसे तो पता चलेगी नहीं, इसके लिए कोई मशीन भी नहीं है। इसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं जो योग्य टीचर जो है वो बता सकते हैं कि हाँ, इस जगह पे एनर्जी ज़्यादा है, इस पे कम है। कोई थर्मामीटर वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। पहले तो ये पता लगाएं। सीधे तौर पे तो इस पे काम करें ना। खास तौर पे कई बार लोग जो कुछ प्राणायाम भी हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम है, वो भी मणिपुर चक्र पे असर डालता है। उसको भी सोच समझ के करें। कई लोग बहुत सैकड़ों की गिनती में करते हैं। उससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, जो करते हैं वो भी समझ लें कि कपालभाति प्राणायाम जो है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, ड्यू टू मणिपुर चक्र, ड्यू टू अग्नि तत्व। अब मैंने बताया कि ये जांच करवा लें कि भाई कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। मणिपुर चक्र अगर एनर्जी है ही कम, फिर छेड़ दिया तो गड़बड़, ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़, यानी कि वो नीचे की ओर अधिक चली गई तो फिर तो मतलब पता ही नहीं क्या हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि संभालने वाला गुरु हो तो गड़बड़ कोई इतनी ऐसी नहीं है कि संभाली ना जा सके, लेकिन अक्सर इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। अजीब अजीब से विचार उठेंगे, अजीब अजीब से स्वप्न आएंगे, डरावनी चीज़ें सामने आएंगी, मन में डर पैदा होंगे। जबकि अग्नि तत्व जब बढ़ते हैं तो डर खत्म होते हैं, लेकिन मणिपुर चक्र बिगड़ जाए तो वो डरों को बढ़ा भी देता है। सही गुरु जो होगा वो आपकी ऊर्जा को ऊपर के चक्रों की ओर प्रवाहित करेगा, नीचे की ओर भी प्रवाहित करेगा, क्योंकि दोनों जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। यहाँ पे अगर आप बैलेंस करना सीख गए तभी खतरनाक है। बैलेंस अगर ना हो मणिपुर चक्र तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ना ऊपर का रहता आदमी, ना नीचे का, यानी कि ना स्पिरिचुअलिटी मिलती है और ना ही धन दौलत, यानी कि जिंदगी के लिए जो रख रखाव चाहिए वो भी नहीं मिलता। इसलिए खतरनाक है। सही टीचर जो होगा, सही गुरु होगा, वो बैलेंस करना सिखाएगा। बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बैलेंस करना भी है या नहीं करना। अगर कम है तो फिर बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, अधिक है तो बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए क्या है, किस चक्र पे कम एनर्जी है उस पे भेजी जाती है। अब ये जब तक पता नहीं चलेगा भाई उस किस चक्र पे कम है, तब तक नहीं समझ आएगी। अगर नीचों के चक्रों पे कम एनर्जी है तो नीचे भेजी जाएगी,
उससे रिलेटेड मेडिटेशन करवाई जाएगी। इनके जो मंत्राज हैं वो यूज़ किए जाएंगे। हर चक्र का अपना मंत्र है। जैसे मणिपुर चक्र की बात करूं तो इसका मतलब रम है, और ओम से भी इसका जो इसका खुलाव किया जा सकता है, इसको फैलाया जा सकता है, इसको चारों ओर फैलाया भी जा सकता है ओम से, ओम मंत्र से। इस प्रकार से इसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये खतरनाक जगह है नाभि जो है, और बैलेंस ना किया तो फिर क्या होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड।